दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से युद्ध जो है शुरू होने जा रहा है। और इस बार का जो वॉर होगा वो बहुत बड़े लेवल का होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब इस बार आर पार की लड़ाई होने जा रही है। तमाम सारे दावे हैं और तमाम सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे इस बात के दावों की पुष्टि भी हो रही है। कम से कम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो क्या युद्ध होने वाला है इस पर तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से यमन ने अब सीधे तौर पर इजराइल से युद्ध ठान लिया है। यानी कि एक तरफ इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है, दूसरी तरफ वो ईरान से लड़ रहा है। वहीं अब इजराइल को रिटेलिएटरी एक्शन में यमन ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या नुकसान पहुंचाया वो तस्वीरें दिखाऊंगा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया ने यूक्रेन को किस तरीके से पीछे धकेल दिया और कहां पर बड़ा हमला किया है, ये खबर भी आपको आज के इस वीडियो में बनाऊंगा। और खबर नंबर 3 आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गजा में इजराइल ने सीधे तौर पर नरसंहार किया, कहां ताजा हमला किया, वो खबरें, वो तस्वीरें। और आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या तैयारी हो रही है, अमेरिका की क्या तैयारी है, इजराइल की क्या तैयारी है ईरान के खिलाफ, और ईरान की क्या तैयारी है इन दोनों देशों के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले एक खबर देखिए, आप सबसे पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। ये वीडियो दोस्तों जो आप वीडियो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये इजरायली हमले का गजा की एक मार्केट में इजरायली हमले का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक वीडियो में हम एक मार्केट में गजा में एक बड़ी मार्केट में हमला किया गया और दावा किया जा रहा है कि इसमें कई सारे लोगों को मारे जाने की खबर है, बड़ा नुकसान हुआ है। प्रेस टीवी ने बाकायदा इस खबर को जारी किया और जिसमें लिखा गया है द मोमेंट इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटेड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द गजा सिटी अल जवाइया मार्केट में ये हमला हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस हमले के जवाब में एक बड़ा हमला किया है यमन ने। दोस्तों यमन ने क्या हमला किया वो तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। देखिए, यमन ने मिसाइल से हमला कर दिया है इजराइल पर। दोस्तों यमन लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक ऑन इजराइल इन सॉलिडेरिटी विद गजा। सीधे तौर पर कहा कि गजा का साथ देते हुए गजा के समर्थन में यमन ने मिसाइल से हमला किया है इजराइल पर। जिसके बाद दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि मिसाइल के इस हमले के बाद उधर बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है वहां से लोग भागते नजर आए। कहा जा रहा है कि वो पूरा इलाका खाली कराया गया है। इस हमले का भी बड़ा असर हुआ है। एक तो यमन ने हमला किया, दूसरी तरफ एक हमला और हुआ। दोस्तों ये रिटेलिएटरी एक्शन हमास की तरफ से बताया जा रहा है। इस हमले में इजराइल का एक सोल्जर मारा गया और जबकि 5 सोल्जर घायल हो गए हैं। रशिया न्यूज के हवाले से खबर, एटलीस्ट 1 Israeli soldier killed and 5 injured in the resistance operation in the Gaza. The Israeli army has confirmed। बाकायदा इजरायली आर्मी ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक जो सोल्जर है वो मारा गया है और 5 उसमें घायल हो गए हैं। तो ये तो दोस्तों बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये ताज़ा हमले गजा में किए गए और गजा में हमले के बाद किस तरीके से इजराइल पर हमला किया यमन ने और हमास ने। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। इस हमले में देखिए ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं यह पश्चिमी यूक्रेन का एक गैस स्टेशन है। बताया जा रहा है कि रशिया ने एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में पूरा का पूरा जो यूक्रेन का जो गैस स्टेशन था उसको उड़ा दिया गया है। मधुरेंद्र कुमार न्यूज नेशन के पत्रकार हैं, इन्होंने ये वीडियो जारी किया और उसमें लिखा है कि पश्चिमी यूक्रेन के जाइटोमिर में उठता मशरूम क्लाउड जैसा धुआं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रूसी हमले के बाद एक गैस स्टेशन को भीषण आग लग गई, उसकी ये तस्वीरें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रशिया ने एक और दावा किया है दोस्तों कि यूक्रेन के उसने जून mहीने में 17,000 से ज्यादा ट्रूप्स मार गिराए हैं। ये दावा किया है एक रिपोर्ट में किया गया। दोस्तों 17,000 यूक्रेनियन ट्रूप्स किल्ड इन द फाइनल। जो यूक्रेन के जो सोल्जर्स है उसमें लुश्मैक सिटी पर उसने पूरा कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा भी कहा जा रहा है। बिग रिवील आफ्टर द लुश्मैक फॉल्स, ये बात कही गई है। दोस्तों राइटर्स के हवाले से भी ये खबर बताए, रशिया टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ द यूक्रेन लश्मार्क। सीधे तौर पर कहा गया कि इस पूरे शहर पर, इस पूरे इलाके में रशिया का कंट्रोल हो गया है, ये दावा किया गया दोस्तों इस पूरे खबर में। तो ये तो दोस्तों हमले की खबरें थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर
ईरान और इजराइल में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी तस्दीक मैंने आपको एक बीते वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से इजरायली एयरपोर्ट पर, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, वहाँ पर अमेरिकी जो जेट्स हैं, अमेरिकी जो कार्गो प्लेन्स हैं, वहाँ का मूवमेंट देखी गई थी। और उसके बाद दोस्तों अब अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों से ये कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जो है ईरान को खाली कर दें। दोस्तों ये ट्विटर हैंडल है एडम नाम का, एडम मीडिया, इसने सीधे तौर पर इसमें ये कहा गया है कि यूएस टेल्स देयर सिटीजन्स टू लीव ईरान ASAP। उसने कहा कि भैया जैसे ही ईरान का कैसे एयर स्पेस है, जैसे ही वो खुले वैसे आप लोग ईरान छोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी। यानी कि अमेरिका हर उस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी ईरान से अमेरिकी नागरिक वापस आएं तो वो इजराइल के साथ मिलकर के कुछ बड़ा प्लान करे। दोस्तों उधर ईरान भी इसको लेकर के पूरी तरीके से तैयार बैठा है। ईरान ने दोस्तों इस बीच चाइना से J-10C जो एयरक्राफ्ट है, जिसको अमेरिकी F-14 का सक्सेसर माना जाता है, उनको ऑर्डर कर दिया है, उनको मंगाने के लिए ऑर्डर कर दिया है चाइना को। यानी कि दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी एकदम युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है। इधर एक और बयान सामने आया, पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईरानी मिसाइलें, उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी की पूरी तरीके से बौना साबित कर दिया, बर्बाद कर दिया। इजरायली मिसाइलों के आगे जो है ईरानी मिसाइलों के आगे जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम जो था, वो पूरी तरीके से बौना साबित हुआ। प्रेस टीवी ने बाकायदा हेडलाइन में उनका बयान छापा जिसमें कहा गया ईरान मिसाइल माइट नलिफाइड ईरान आयरन डोम पार्लियामेंट स्पीकर। सीधे तौर पर यह बात दोस्तों कही गई है। उधर एक और खबर सामने आई जिसमें इस बात का दावा किया गया कि ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है एक बार फिर से बंद कर दिया है। उसने अपना वेस्टर्न और सेंट्रल एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। यानी कि तमाम तरीके की तैयारियां चल रही। इधर अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दी है ईरान को कि अगर इस बार आपने परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो अब वो अपना जो बंकर बस्टर बॉम्ब, B-2 बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो इजराइल को दे देगा उस प्लेन के सहित। यानी कि एक तरीके से लगातार अमेरिका धमका रहा है। कुछ तैयारियां इसी तरीके से चल रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो युद्ध की तैयारियां हैं, ये तैयारियां बन करके ही रह जाती हैं या एक बड़ा युद्ध फिर से छिड़ने वाला है। क्योंकि बीते दिन मैंने आपको बताया था कि इस बार नॉर्थ कोरिया ने भी आगाह कर दिया है अमेरिका और इजराइल को कि अगर इस बार सिंगल अटैक भी ईरान पर हुआ तो उसको सीधे तौर पर वॉर माना जाएगा। और उसमें संकेत दिए थे नॉर्थ कोरिया ने कि वो भी अब शामिल हो जाएगा युद्ध। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।